नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इंतज़ाम। हेमंत, ये क्या बात हुई? कल तुम्हें माँ को लेने के लिए आना था तो तुम क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर नहीं आए। तुम्हें पता है ना, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। मुझे भी अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर बड़े मज़े से ससुराल हो आए, और मेरा क्या? जाते समय तुमने क्या कहा था? दीदी, इस महीने माँ को आप रख लीजिए, अगले महीने मैं रख लूँगा। भाई, इस तरह तो नहीं चलेगा। इंतजार में बैठी शिखा अपने भाई हेमंत से कह रही थी। हेमंत बोला, अरे दीदी, 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटा हूँ। पूरा घर गंदा था। रूबी से अकेले सब कुछ हो नहीं पाता, तो मैं उसकी मदद करवा रहा था। फिर मैं भी बहुत थक गया। मैंने सोचा एक दिन आराम कर लेता हूँ, फिर माँ को ले आऊँगा। ठीक है, आपने इस महीने एक दिन माँ को ज़्यादा रख लिया, तो अगले महीने एक दिन मैं ज़्यादा रख लूँगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? शिखा बोली, बीवी की तुम्हें बड़ी चिंता है, पर माँ बहन की कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के आज आकर माँ को ले जाओ, ताकि मैं कल निकल सकूं। अगर तुम नहीं ले गए तो माँ के अगले महीने का पेंशन भी मैं ही रख लूँगी। फिर मत रोना। मेरी अकेले की माँ नहीं है, तुम्हारी भी हैं। इतना कहकर शिखा ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। दूसरे कमरे में बैठी शिखा की माँ कमला जी अपनी फूटी किस्मत को रो रही थी। बेचारी पति के मृत्यु के बाद अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। पूरे जीवन दुनिया के बच्चों को शिक्षा देती रहीं, पर अपने बच्चों के संस्कार में न जाने कहाँ चूक हो गई। जो बच्चे बस माँ को हर महीने उसके पेंशन पाने के लिए अपने पास रखते थे और बदले में उनकी कितनी सेवा करते थे, ये तो उनका ही मन जानता था। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए। हेमंत शाम तक आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आप सामान समेट कर हाल में रख दीजिएगा, ताकि मैं नौकरों से बोलकर इस कमरे की भी साफ सफाई करवा दूंगी। अब 1 महीने कमरा बंद रहेगा, तो कहीं बदबू ना आने लगे। कमला जी बोली, बेटा, तुम 2 हफ्तों के बाद लौट आओगी, तो मुझे यहीं रहने दो। यहाँ के रसोई का मुझे सब पता है। मैं खुद के लिए बनाकर खा लूँगी, और तुम्हारे आने से पहले सारी साफ सफाई भी करवा दूँगी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। शिखा बोली, नहीं माँ, इस महीने आपको हेमंत के साथ रहना है। याद है ना आपको, आपके रिटायरमेंट के बाद जब क्वार्टर खाली करते समय हमने यहीं तो तय किया था। अब आप बार बार ये सब बोलकर मेरा मूड मत खराब कीजिए। वैसे भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। कमला जी बोली, बेटा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बार बार यहाँ से वहाँ डगरे के बैंगन की तरह मुझे मत भेजो। कभी कभी तो लगता है मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2 बच्चे, 2 घर हैं, फिर भी स्थायी रूप से मेरा ही ठिकाना नहीं है। शिखा चुपचाप मुंह बनाकर वहां से चली गई। शाम में हेमंत माँ को ले जाने आया और बोला, दीदी, माँ का पासबुक बैग में है ना? शिखा बोली, हाँ हाँ, बैग में ही है, और याद रखना, अगले महीने एक दिन बाद वापस यहाँ पहुँचाना। हेमंत बोला, चलो माँ, बैंक होते हुए चलेंगे। पेंशन के पैसे भी निकालने हैं, और फिर आपकी दवाई भी तो लानी है। बेचारी कमला जी सोच रही थी कि आखिर उनकी बीपी की दवाई में कितने ही पैसे लगते हैं। पेंशन से 30-35 हज़ार बेटा रख लेता, और बदले में माँ के हाथ में बस दवाई रख देता। सच कहते हैं लोग, जो माँ बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाती है, वहीं बच्चे बुढ़ापे में माँ को इस तरह ठग कर सोचते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है। घोर कलयुग है। हेमंत माँ को पहले बैंक ले गया, फिर वहाँ उनसे मीठी मीठी बातें की। सबके सामने ये जताया कि वो माँ का कितना ख्याल रखता है। फिर पेंशन के पैसे लेकर माँ के हाथों में सबके सामने दे दिया, और बड़े प्यार से माँ का हाथ पकड़कर वापस घर ले आया। कमला जी बेटे के घर पहुंची। बच्चे दादी को देखकर खुश थे, पर बहू के शरीर पर मानो पानी पड़ गया। रूबी हेमंत से बोली, ले आए?
अरे मैं तो कहती हूँ, लेने दो अपनी बहन को हर महीने का पैसा और रखने दो। अब जब तक ये रहेंगी ना तो हम कहीं जा सकते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते? हेमंत बोला। जरा धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी। माँ पर 1000-2000 खर्चा होता होगा, और जब बैठे बैठे 35,000 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? आज के समय में माँ जितना पेंशन उठाती हैं उतनी तो लोगों की तनख्वाह होती है। फिर हेमंत माँ से बोला, लाओ माँ, पैसे दे दो, रूबी संभाल कर रख देगी। फिर जब जब आपको ज़रूरत होगी आप मांग लेना। कमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो कभी मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाते। तो मेरे पैसे मेरे बैग में भी रह सकते हैं। रूबी झट से बोली, माँ जी बच्चे तो मेरे अच्छे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार मैंने दिए हैं, पर नौकर चाकर की नीयत का कोई भरोसा नहीं। तो पैसे मुझे दे दीजिए, तो मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। कमला जी ने चुपचाप पैसे निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। फिर क्या था, 1-2 दिन बेटा बहू सब खाने के लिए पूछे, उसके बाद उनके कमरे में कोई झांकने तक नहीं आता था। सबके खाने के बाद नौकर 2 रोटी बची सब्जी में से थोड़ा सा अपने लिए रखता, थोड़ा कमला जी को दे देता, और कमला जी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती थी। करीब 10-15 दिन बाद रूबी फ्रिज खोलकर सारा सामान चेक कर रही थी। फ्रिज में खीर रखी हुई थी, तो उसने नौकर से कहा कि खीर खराब हो जाएगी, आज मम्मी जी को रोटी के साथ यहीं दे दो। नौकर बोला, मेम साहब, पर ये खीर तो 2-3 दिन पहले की है। रूबी ने आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया, और रात के खाने में उनको वही खीर खाने में दे दिया। अगले ही दिन कमला जी की तबीयत खराब हो गई। सर्दी खांसी के साथ बुखार भी चढ़ गया। दवाई की दुकान से कुछ दवाइयाँ लाकर हेमंत ने कमला जी को दे दी। बुखार तो उतर गया, परंतु कमजोरी और खांसी जाने का नाम नहीं ले रही थी, और रात होते ही उनकी खांसी बढ़ जाती थी, जिसकी आवाज़ से रूबी की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। रूबी हेमंत से बोली, अब बहुत हुआ, ये यहाँ नहीं रह सकती। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मुझे और मेरे बच्चों को भी हो जाएगी। तो कुछ करो इनका, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अभी महीना पूरा होने में कुछ रोज बचे थे। हेमंत ने शिखा को फ़ोन करके अपने घर की स्थिति बताई। शिखा बोली, मैं भी हर महीने के झंझट से परेशान हो गई हूँ, इसका कोई तो उपाय करना होगा। हेमंत बोला, दीदी अगर बात हम दोनों तक सीमित रहे तो एक बात कहूँ। वो उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ बोलो। हेमंत ने कहा, क्यों ना माँ को इनकी उम्र के लोगों के पास पहुँचा दें। फिर हेमंत ने अपनी पूरी योजना बताई और कमला जी को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने लगा। एक रोज हेमंत ने कमला जी से 6 ब्लैंक चेक बुक पर साइन करवाया और बोला, माँ बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। पेंशन के पैसे मैं या दीदी निकाल लाएंगे। कल आपको कहीं लिए चलते हैं, वहाँ आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी। देखना वहाँ आपका दिल लगा रहेगा। कमला जी जानती थी कि कुछ भी सवाल करेंगी तो उन्हें चुप करा दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी। क्योंकि वर्षों बाद बेटा उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा है। भोली माँ बेटे के मंसूबों को समझ ना सकीं, और बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया। ये कहकर कि हर महीने मैं और दीदी आपसे यहाँ मिलने आते रहेंगे और पर्व त्योहार में आपको घर ले चलेंगे। वो कुछ सोचकर चुप हो गईं, क्योंकि घर पर परिवार होते हुए भी वहाँ वो अकेली ही होती थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, इसीलिए तुमने 6 महीने के पेंशन के कागज़ पर मुझसे दस्तखत करवाए। अच्छा ही किया। बस थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना, ताकि मुझे यहाँ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हेमंत ने कुछ पैसे दिए और वहाँ से चलता बना। 6 महीने बाद दीदी, क्या आप नहीं चलोगी माँ से मिलने के लिए? हेमंत शिखा से बोला। वो बोली, बस 5 मिनट में बस स्टैंड पर पहुँच जाऊँगी।
तुम गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ तो वहीं से चलेंगे। आधे पौने घंटे बाद दोनों भाई बहन कमला जी के पास पहुँचे। बेंच पर बैठी कमला जी दोनों बच्चों का मुँह निहार रही थी और दोनों बच्चे उनसे हाल चाल ले रहे थे। शिखा बोली, क्या बात है माँ, यहाँ खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है क्या? आप कमज़ोर लग रही हैं। वो अपने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं बेटा, सारी व्यवस्था अच्छी है। तभी हेमंत बोला, नहीं नहीं माँ, लगता है आप ज़रूर कुछ छुपा रही हैं। हमें बताइए, हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। कमला जी प्यार से बेटे के बालों को ठीक करते हुए कहा। बेटा, तुम दोनों ने मेरे बुढ़ापे की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा रुककर कमला जी बोली, बेटा क्या तुम मेरा पासबुक लाए हो? हेमंत खुश होकर बोला, हाँ हाँ माँ, ये लो। कमला जी बोली, एक बात कहूँ, बस पूछना मत कि मैं क्या करूँगी, पर मुझे 30-35 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। 30-35 हज़ार रुपये? शिखा और हेमंत ने संयुक्त सुर में एक दूसरे को देखते हुए कहा। कमला जी बेटे के हाथ से पासबुक लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ के मैनेजर को अपना पासबुक दे देती हूँ। वो हर महीने मेरे पैसे निकाल कर मुझे दे देगा। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने अपने पर्स से 15-15 हज़ार निकाल कर माँ को दे दिए। तभी बगल से गुजर रहे मैनेजर बाबू को कमला जी पैसे देते हुए बोली, मैनेजर बाबू, ये लीजिए पैसे और बड़े वाले कमरे में पंखा और कूलर की व्यवस्था करवाइए। और हाँ, एक फ्रिज भी मंगवा लीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगले महीने अगर फिर से पैसे मिल गए तो एक अच्छे से कमरे में एसी भी लगवा दीजिएगा। मैनेजर बाबू बोले, पर कमला जी, कूलर और एसी की क्या ज़रूरत है? आप तो पंखा भी बंद करके सोती हैं, फिर ये सब किसके लिए? कमला जी मुस्कुराकर बोली, मैनेजर बाबू, मेरा तो कट गया, पर कल को अगर मेरे ये दोनों बच्चे यहाँ आकर रहेंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। ये भीषण गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सुख सुविधा की आदत है। जैसे मुझे यहाँ पहुँचाकर मेरे बच्चों ने माँ के बुढ़ापे का इंतज़ाम किया, वो माँ अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकती है? पैसे देकर कमला जी उठकर वहाँ से चली गईं तो दोनों बच्चे एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। दोनों को आश्चर्य अवश्य हुआ, परंतु उनके चेहरे पर अवसाद या पश्चाताप की एक लकीर तक नहीं थी, क्योंकि यही उनके आने वाले भविष्य का चलचित्र होगा, ये तो तय था। कमला जी अपना पासबुक लेकर अंदर चली गईं। पीछे से बेटा बेटी मैनेजर को बोला, गलती से माँ पासबुक भी लेकर चली गईं। मैनेजर बाबू बोले, वो गलती से आपका कुछ नहीं ले गईं, जो उनका था वो वहीं ले गईं, और उन्होंने कहा है कि आइंदा से आप दोनों यहाँ मत आइएगा। जब भविष्य आपको यहाँ छोड़ जाएगा तभी आइएगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।